चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर ये वाला 3 का 1 नंबर, क्योंकि 3 के ये 2 का कितना तक 6 तक हम करा दिए थे। देखिए 5.1 परीक्षण करके देखे 5.1 का 2 का 6 नंबर तक करा दिए थे टोटल। कल कल करा दिए थे ना यहाँ तक। अब देखते हैं हम लोग 3 का 1 नंबर। 3 का 1 नंबर देखिए बाबू, बात बंद करिए बाबू। 3 का 1 नंबर देखिए कितना कितना अनुपात है, कितना कितना अनुपात है, 4:5, 5:7 एवं एवं 9:11। ठीक है, इसको क्या करना है, मिश्र अनुपात या यौगिक अनुपात में बदलना है। मिश्र अनुपात बोलो चाहे क्या बोलो, यौगिक अनुपात बोलो, बतिया इज सेम। ठीक है, या बोला है इसीलिए या दिया है। और चलिए देखिए मिश्र अनुपात में अगर हम बदलते हैं मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात, तो मिश्र अनुपात में बदलने के लिए आप 4 को फिर 5 से फिर 9 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। फिर इधर 5 को 7 से फिर 11 से गुना कर दीजिए। समझ में आ गया। लिखें, कितना लिखेंगे, 4 × 5 × 9 अनुपात कितना लिखेंगे, 5 × 7 × 11। ठीक है, 9×5 = 45, 45 चौके 9×5 = 45, 45 चौके 180, 45 चौके कितना 180। अनुपात 11×7 = 77, 77×5 कितना होता है, तो 77×5 होता है 385, 77×5 385। गुणा करेंगे, काटेंगे, देखो कट जाएगा, 3 के पारा से कट जाएगा। देखो तो कट रहा है, 3 के पारा से नहीं कट रहा है, 5 के पारा से, 5 के पारा से कट जाएगा। 5×3 = 15, 5×6 = 30, 5×6 = 5×7 = 35, अब 5×7 = 35 है ना, 77, 36:77। समझ में आ गया। 5 के पारा से काटेंगे कट जाएगा, डिवाइड करेंगे ना, 5 को ऐसे डिवाइड करो, 5×7 कितना 35, 5×7, ठीक है 77 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, चलो पहले वाला बना लो। ध्यान थोड़ा इधर दीजिएगा बाबू। हम लोग जानते हैं कि अनुपात के मतलब क्या होता है, बटा बटा, बटा में होता है ना, इसको बट्टा में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिखते हैं। x + y बटा में क्या होगा, x - y। ठीक, कॉमा, यहाँ पे क्या होगा बोला, x² + y² बटा में x + y का होल स्क्वायर। ठीक, इसको x² - y² बटा में x⁴ माइनस y⁴। इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। चलो ठीक है, उस दोनों का क्या चीज, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर दिया हुआ है, होल स्क्वायर दिया है ना, तो यौगिक अनुपात निकालेंगे, यौगिक अनुपात निकालेंगे। ठीक है, यौगिक अनुपात निकालेंगे तो बताइए क्या लिख देंगे इधर, x + y, x² + y², और यहाँ पर x² - y² का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इधर अगल बगल क्या है, स्क्वायर है, अगल बगल स्क्वायर है, इसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, बांग्ला बुक में चेक करना पड़ेगा। छूट गया सब, फिर से देखो, फिर से देखो जिसको नहीं समझ में आया। देखिए इधर तक तो समझ में आ गया था, बटा में कर दिए थे। करेंगे x + y, और इधर x² + y², ये वाला हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे, x पे पावर कितना 4 माइनस y⁴, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर गुणा होगा तो 4 4 आ जाएगा। नीचे x - y, इधर x पे भी स्क्वायर चढ़ेगा क्योंकि होल स्क्वायर है, और y पे भी स्क्वायर चढ़ेगा, इधर x⁴ माइनस y⁴। कोई दिक्कत, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, यहाँ पे चल गया एक बार में। छूटिए जा रहा है, x + y। ठीक है, ये y, ओके, यहाँ पे कितना बार में गया, 1 बार में। इसको संख्या को नीचे लेके आएंगे तो बटा में हो जाएगा, बटा में कर दें, इधर हो जाएगा 1, 1 बटा में
एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। कोई दिक्कत? इधर सॉल्व करेंगे तो 1 बटा में एक्स का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, वाई से वाई का गुणा करेंगे वाई स्क्वायर, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस माइनस माइनस है। वाई से वाई का गुणा करेंगे वाई स्क्वायर। इसको अगर अनुपात में लेके आएंगे तो एक अनुपात क्या लिख सकते हैं? ठीक है, देखिए बाबू, इधर देखो मेरी तरफ। ए अनुपात बी इक्वल टू कितना दिया है? 6:7। बी अनुपात सी का मान कितना दिया है? 8:7। मान किसका पूछा है? ए अनुपात सी का। कोई दिक्कत है? हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बटा बी। नहीं लिख सकते बटा में? बोलो सब कोई। बटा में ऐसे ए बटा बी लिख सकते हैं, तो इसको भी तो लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ए का मान कितना है? ए का मान, बी का मान, बताइए। बी बटा सी लिख सकते हैं, इसको भी 8/7 लिख सकते हैं। बताइए, ए का मान, बी का मान, सी का मान। ठीक है, ठीक है। तो जब इसको ए बटा बी इंटू बी बाई सी, ठीक है, बी बाई सी, तो इधर लिखिए कितना हो जाएगा? 6/7 इंटू 8/7, 8/7। कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जैसे देखो यहाँ पे कौन कौन कट जाएगा, बी और बी कट जाएगा, तो बचा क्या? ए और सी बचा ना। मान किसका पूछा था? ए और सी का तो मान पूछा था, ए और सी का तो मान पूछा था। तो ए का मान बच गया कि नहीं इधर? तो क्या क्रॉस इधर कट रहा है? तो लाइन के ऊपर ऊपर गुना, लाइन के नीचे नीचे गुना। 6 8 कितना? और 7 7 कितना? हो गया ए और सी का मान। ए बटा सी का मान आ गया। इसको अनुपात में लिख सकते हैं, ए अनुपात सी। तो इसको भी तो अनुपात में लिखेंगे। ये कौन सा लॉ? बुक्स लॉ, दीपक लॉ, दीपक लॉ। ठीक है, कुछ नहीं करना। देखिए किसका बोला है? ए बी सी का, सी का मान, ए और सी का मान ना। लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। सी को दूसरे कलर से लिख देते का। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी। बताइए, ए का मान कितना दिया? 6 बैठा दो, अनुपात हो गया। बताइए बी का मान कितना दिया? इधर देखो बी का मान कितना है? बी का मान इधर 7 बैठा दो। ठीक। बताइए सी का मान कितना दिया? 7 दिया ना। लेकिन अब कहाँ बैठाएंगे? नीचे बैठाएंगे, क्योंकि ये दूसरा फॉर्मेलिटी है, ये दूसरा सवाल, मतलब दूसरे सवाल, दूसरा लाइन में जाएगा। वो किस लाइन में जाएगा? दूसरे लाइन में। दूसरे लाइन में लाइए 8। बी का मान कितना दिया? 8। और सी का मान कितना दिया? 7। यहाँ पे भी अनुपात बैठा दो, यहाँ पे भी अनुपात बैठा दो। इसके पहले वाली संख्या 8 जो है ना, 8 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एगो 8 बैठाओ। इधर 7 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एगो 7 बैठा दो। ठीक है, यहाँ जो सवाल यहाँ पे खाली दिखाई दे रहा था ना, देखो ना, इस सब जगह दोनों खाली दिखाई दे रहा था ना। तो इस बॉक्स में जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यही वाली संख्या इधर, ये वाला संख्या इधर। इधर देखो, इधर ये वाला 7 किस में बैठ जाएगा? 7 में। इधर 8 8। ठीक है, लाइन टानेंगे। 7 7 कितना? 8 7 56, 6 8 48। मान किसका किसका पूछा था? ए का मान, सी का मान। कौन वाला? आई वाला नहीं समझ में आ रहा है? गधा कहीं का, मारेंगे ना। समझ में आ गया वाला? ए और सी का मान देखो, बीओ का मान निकल गया। बोलता ए और बी का मान कितना होता है? 56। ठीक है, तो देखो आरे को नियम बताए, आरे को नियम बताए, ए बी सी। ठीक है, ऐसे बनता उल्टा एन। ठीक है, ए है यहाँ पर, ए कितना दिया? 6। इधर कितना बैठता? 8। इधर हो जाता 7, इधर हो जाता 8। फिर तो अब ऐसे ऐसे गुना करना पड़ता, 6 8 छक 48। यहाँ पर, अरे ये 7 नीचे भी आता, कितना? 7 आता। ठीक है, 7 आ जाता। तो 6 और 8, तो 6 और 8 का मान 6 8, 8 सत्ते 56, 7 सत्ते 49, 8 छक 48, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 7 सत्ते 49। हो गया ए और सी का मान। ठीक है, ठीक है। सी जिपिंग, जिपिंग सही है।
साउथ कोरिया। समझ में आया? चलो, ये भी उतार सकते हो, ये भी उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उतार लो। बाबू 2 नंबर सवाल देखो। 2 नंबर देखिए। बोला है ए अनुपात बी बराबर कितना दिया, 2:3। बी अनुपात सी बराबर कितना दिया, 4:5। और सी अनुपात डी बराबर कितना दिया, 6:7। तो पूछा मान किसका है, ए डी। ए डी बराबर, ठीक है। तो बताइए, ए बटा बी लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, बी बटा सी को 4/5 लिख सकते हैं, सी बटा डी को 6/7 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? इधर देखो मेरे तरफ, गुना करेंगे इसका। ए बटा बी इंटू बी बटा सी इंटू सी बटा डी, 2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/7। हो गया। बी से बी, सी से सी। मान किसका पूछा था, ए और डी का पूछा था। यहां से काटो, 3 दूनी के 6। और कोई कटेगा? और कोई कटेगा तो बोलो। नहीं कटेगा। 4 दूनी के 8, 8×6 = 48। नहीं होता है। ओ 8 दूनी के, ओ सॉरी, 8 दूनी के 16। अब 5×7 = 35। 8×6 = 48 पढ़ दिए। दो तो कट गया था ना, 2 बार में कटा था। देखो मेरे तरफ, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16/35, 7×5 = 35। ए का मान कितना आया, ए का मान 16, डी का मान 35। 16/35 इसको ऐसे लिख सकते हैं, 16 ये हो गया बुक्स लॉ। अब देखते हैं दीपक्स लॉ। इधर देखो, लिखने लगता है फटाफट। इधर देख, इधर देखो मेरे तरफ। ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक। ए का मान कितना दिया, 3 का। बी का मान कितना दिया, फिर बी का मान कितना दिया, क्या इधर लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे। सी का मान कितना दिया, फिर सी का मान कितना दिया, क्या इधर ही लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। कितना दिया, 6। और डी का मान कितना दिया, अनुपात अनुपात बैठा दे सब जगह, बैठा दे ना। ठीक है, 3 है ना, इस जगह पे क्या बैठाएंगे, और वो क्या बैठाएंगे। ठीक है, 5 है ना, क्या बैठाएंगे, इधर क्या बैठाएंगे, इधर क्या बैठाएंगे, इधर क्या बैठाएंगे, गुणा कर दो। 4 दूनी के 8 8 कितना हो गया। हमको मतलब किससे, क्वेश्चन पूछा ए और डी से, तो ए डी ना निकालेंगे, ये सब का निकालेंगे। 5 तिहाई के 5 तिहाई, अब 15 सतह, 15 सतह 100, 105 होता है। हाँ, नहीं होता है। जा सर, यहाँ पे तो 16/35 है, कैसे काटेंगे। देखो 48:105 कटेगा, काट के बताओ। 48:105 जल्दी कटो ना। 48:105 किसी ना किसी के पारा में आता होगा, जल्दी काटो। 3 के पारा में 16 बार में जाएगा, 16×3 = 48 होता है। 3 के पारा में कितना बार में जाएगा, 35 बार में जाएगा। 3×3 = 9, 3×5 = 15, आ गया आंसर। 16/16:35 आ गया। दीपक लो, दिस इज मी। 4 का 3 नंबर देखो, सवाल क्या दिया है, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी इक्वल टू 3:4। और क्या दिया, बी अनुपात सी इक्वल टू 2:3। पूछा किसका है, ए बी सी तीनों का पूछा है, पूछा है ना। ठीक है, तो बताइए ए बटा बी का मान कितना दिया है, और बी बटा सी का मान कितना दिया है।
इसको हम लोग उल्टा एन भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वैसे करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं एलसीएम, 2:3 है ना, 2:3 है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ा वाला संख्या कौन सा होगा, बताओ तो, सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी, 2:3। कौन है सबसे बड़ा, 4 है ना, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है। इधर 2:3 होगा कि 3:2 है, देखो तो किताब में तो सही है, बंगाली किताब देखो। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे ए बी और सी। बताइए ए बी का मान कितना दिया, 3:4। अब इसी का मान कितना दिया, 2:3, ठीक है। तो बताइए 4 इधर लिखा हुआ है, 1 को 4 इधर बैठा देंगे, इधर 1 को 2 बैठा देंगे, 4 3 कितना हो गया, 4 दूनी और 3 दूना, कटेगा ये 3 बार में, 4 बार में, 6 बार में, 3:4:6 हो गया ए बी सी का मान, ठीक है। और नहीं तो करना हो तो ए बटा बी का मान कितना दिया, 3/4। बी बटा सी का मान कितना दिया, ये दिया आपको 2/3। तो इसको उल्टा करने पर क्या लिखेंगे, उल्टा करने पर एक और बैठ जाएगा, एक और बैठ जाएगा, 3/4 अनुपात 1 अनुपात 3/2, 3/2, जिसका एलसीएम कितना होगा, 4। इसको उल्टा कर देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 कहाँ से आया, तो हम लोग को बी का मान निकालने के लिए क्या बैठाए हैं, 1, इसलिए 1 से। तो 3/4 इंटू किससे कर देंगे, 4, इसमें बड़ी संख्या कौन है, 4 है, अनुपात 1 अनुपात कितना, 1 इंटू कितना, 4, और 3/2 इंटू कितना, 4। सब में 4 4 4 से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, इंटू कर देंगे, इधर हो जाएगा, बताओ 4 से 4 गया, इधर 4 एकम कितना हुआ, 4 हुआ, 2 दूना कितना गया, 4 गया, तो 3:4 एकम 4:6, ठीक है, 2 2 ठीक सवाल, क्या है बोलो तो, एक्स और 4 का 4 नंबर, क्या बोला है, x अनुपात y इक्वल टू 2:3 एवं y अनुपात z इक्वल टू 4:7, x y z तीनों का मान पूछा है। तो इधर पे क्या करेंगे, x बटा y लिखकर यहाँ पे लिखेंगे x बटा y लिखकर, यानी x अनुपात y लिखकर, x अनुपात y लिखकर x का मान बैठा देते हैं 2/3 अनुपात y का मान कितना, 1, ठीक है। यानी x का मान कितना है, 2/3 है, और y का मान कितना है, 1, क्योंकि y का मान निकालना है, y का मान निकालना है। अभी देखो फिर y बटा कितना है, y अनुपात z है, तो अभी देखो y का मान कितना रखे थे, 1 रखे थे, तो 1 रख देंगे। लेकिन अब z का मान क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, 7 बटा कितना हो जाएगा, 7/4, 7 बटा कितना, 4, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अच्छा 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4×3 12, 4×3 12 होगा। तो बताइए x x का मान, x का मान निकालेंगे तो x अनुपात y अनुपात z, x का मान 2/3, y का मान 1, दोनों में y का मान कितना है, 1 है, और z का मान कितना है, 7/4। एलसीएम लोग का कितना आया था, 12। तो बताइए इसमें लिख देंगे कितना कितना, 12, सब में 12 से क्या कर देंगे, गुणा कर देना है, सब में 12 से गुणा, देखो हर जगह 12 12 लिख दिए, काटेंगे, 3 चौके 12, 12 एकम 12, 4×3 12, 4 दूना कितना 8, 12 एकम 12, और 7 3 21। कट रहा है किसी के टेबल में, नहीं कट रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया, नंबर के साथ के का इंटू, जैसे पहला नंबर एक बार सवाल देखेंगे आप लोग, 5 का 1 नंबर सवाल देखेंगे, तो 5 का 1 नंबर सवाल आप लोग को व्यतीत करेगा, क्या व्यतीत करेगा, देखिए तो 5 का 1 नंबर सवाल आपको व्यतीत करेगा, कुछ इसमें कंडीशंस है, व्यतीत करेगा, देखो
कितना खतरनाक व्यतीत करेगा। रेडी है आप लोग व्यतीत कराने के लिए, परेशान होने के लिए रेडी हैं? इसमें आपको कोई चीज क्या करना पड़ेगा, प्रूव्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रूव्ड। प्रूव्ड करिए, उसके बाद आंसर लेके आइए। प्रूव्ड करिए और आंसर लेके आइए। प्रूव्ड करिए और आंसर लेके आइए। देखिए बाबू, इधर देखो, ध्यान देखना इधर से। एक को बताएंगे, बाकी आपको करना पड़ेगा। दूसरा नंबर करना पड़ेगा आपको, दूसरा नंबर करना पड़ेगा आपको। समझ में आया? चलिए देखिए यहाँ पर x अनुपात क्या दिया है, x अनुपात बोलिए y, 3 अनुपात। ठीक है, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है ना? देखिए इधर, माना माना x इक्वल टू, x का मान कितना दिया है, 3 दिया है। y का मान कितना दिया है, 4 दिया है। x इक्वल टू 3k, x इक्वल टू 3k, s इक्वल टू 3k, एवं y इक्वल टू क्या मिलेगा, 4k। इसके साथ k का क्या कर देना है, गुना कर देना है। उसके बाद यहाँ ब्रैकेट में लिखना है, यहाँ k एक वास्तविक संख्या, यहाँ k एक वास्तविक संख्या है, जहां k नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बस लिख दिए ना, तो आप इसके साथ k का इंटू कर सकते हैं। नंबर के साथ k का इंटू करना है, नंबर के साथ k का इंटू करना है, कोई दिक्कत? ये तो हम लोग का हो गया LHS। अब क्या निकालना है, RHS। क्या बोला है देखो बाबू, 3y माइनस एक्स, और क्या दिया है, 2x माइनस प्लस वाई, 2x प्लस वाई। ठीक है, अरे बाबू लिखो मत, इधर देखो पहले। अनुपात का मतलब हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, बटा होता है। तो इसको हम लोग बटा में डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? लिखेंगे 3y माइनस क्या चीज, x। अब बटा में क्या लिखेंगे, 2x प्लस वाई। कुछ नहीं करना है, जहां x और y है उसके जगह पे क्या बैठाना है, ये दोनों बैठाना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बैठाया जाए। 3 है ना, 3 के साथ y क्या है, इनटू में है। 3 के साथ y क्या है, इनटू में है। बैठाइए 3, y की जगह पे क्या लिखेंगे, y की जगह पे 4k, बैठा दिए। ब्रैकेट में घेर देंगे ताकि ये इसके साथ मिले नहीं। ठीक है, ये लोग को घेराबंदी दे दो, इसको बाहर छोड़ दो, इसको घेराबंदी है बाहर। राजा है 4k, माइनस है, माइनस लगा दो। बोला हमारे में से घटो, घट जाएगा। x कितना मान दिया, 3k। इधर पे अब कुछ नहीं है तो क्या मान लो, वह बाहर घूम रहा है, घुमक्कड़ है, बाहर घूम रहा है। इसके साथ क्या था, सेनापति था, तो कैसे चलेगा, ब्रैकेट में होकर चलेगा। समझ में आया? और देखिए लाइन है नीचे, बीच में बॉर्डर है, इसके साथ इसका झगड़ा ना हो जाए इसलिए क्या लगाया है, बॉर्डर लगा। चलिए झगड़ा मत करवाइए। तो बोला है कि 2 है हम, हमारे साथ x का गुना हुआ है, तो बोला है भाई x नहीं, अब हम क्या हैं, 3k हो गए हैं। 3k कैसे, x का मान कितना है, ये जो ब्रैकेटवा है मतलब ये अपने साथ सेनापति लेके चल रहा है। ठीक है, सेनापति, लेकिन बाद में इसको मार के ही राजा बन जाएगा। तो इधर क्या लगाएंगे, क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, प्लस। वाई धड़ल्ले से घूम रहा है अपना, भाई हम तो बाहर घूमेंगे, हमको कोई घेराबंदी किलाबंदी नहीं कर सकता। किलाबंदी कर सकता है कोई, इसको नहीं कर सकता, कहीं के लगाया नहीं। ठीक है, किलाबंदी नहीं कर सकता। अभी बोला कि भाई हमको भी राजा बनना है, बनवा दो। तो 4 तिहाई कितना, आके बोले हम भी धड़ल्ले से घूमेंगे। आई बोला हमको तो कोनो मतलब ही नहीं है, हम जैसे था उतर जाएंगे। ठीक है, फिर कहीं लड़ाई ना हो जाए लोग के बीच में, इसलिए क्या टान दिया, बॉर्डर। अभी बोला कि हमको राजा बनना है, 3 दूना के, बोला हमको क्या दिक्कत है, हमको रखिए जहां मनता है, प्लस है प्लस। ये बोला हमको कुछ दिक्कत होवे नहीं करेगा, का हमको उतार दो जहां मनता है, उतार दिए। अब बोला भाई हम बड़े, ये बोला हम छोटा, घट जाओ, घटा दो। 12 के में से 3 के गया, कितना बचा,
बटा कितना हुआ, बॉर्डर लाइन 6 4 10, क्योंकि बीच में क्या है प्लस है। 6 4 कितना हो गया 10। ठीक है। बोला ए तुम हमसे बड़ा कैसे हो सकता है, ये बोला हाँ हम बड़ा है, काट दो दोनों को, दोनों लड़ाई पीट करके मर गया। अब बटा जानता है कि बटा फिर से क्या होता है अनुपात में बदल जाता है, तो इधर क्या हो जाएगा 9 अनुपात। समझ में आया। चलो चलो आगे देखो बाबू, 5 का 2 नंबर देखो बाबू, 2 नंबर देखिएगा थोड़ा, लिखा हुआ है कि ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है 8 अनुपात 7, और ये है एलएचएस। एलएचएस का मतलब क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे क्या होता है 7a-3b अनुपात 11a-9b। इसको सॉल्व करने के बाद 7 अनुपात 5 निकालना है। 7 अनुपात 5 अगर निकल गया तो ये हो जाएगा आपका, ये बराबर में दिया ना, यानी अब ये क्या हो गया आरएचएस, और ये क्या हुआ एलएचएस। ये तो हम लोग को भी मारना है के, ठीक है, जहां के क्या होगा स्थिरांक होगा, और के नॉट इज इक्वल टू 0। तो हम खाली अगर के नॉट इज इक्वल टू 0 भी लिख देना तो उतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, वो तो फर्स्ट सवाल था इसीलिए क्या कर दिए उतना बड़ा लिख दिए। ठीक है, चलिए माना जाए, क्या मानते हैं, माना ए इक्वल टू कितना 8 के, और बी इक्वल टू 7 के। कहां से आ गया 7 के 8 के, दिया हुआ है यहाँ पर 8, बस क्या माने हैं के, और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख देंगे के नॉट इज इक्वल टू। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, फिर से वही कहानी दोहराएंगे हम लोग, फिर वही कहानी दोहराना है। एलएचएस बताइए राजा, हाँ? ठीक है, अब चलिए, ये है आम आदमी, कौन आदमी आम आदमी, और आम आदमी के साथ एक क्या है नेता 7A नेता है, माइनस क्या है 3B, ये हमेशा कटेंगे, बटा क्या हो जाएगा जानते हैं कि ये दोनों में क्या है बॉर्डर है, ये बॉर्डर के इस पर बॉर्डर के उस पर, क्या लगाएंगे 11A-9B। हम लोग को तो सिद्ध करना है 7/5, 7/5 बोले चाहे 7 अनुपात 5 बोले, बतिया इज से। देखिए इधर मेरे तरफ वाला सिद्ध करना है ना 7 अनुपात 5। चलिए घेराबंदी किया जाए 7, ए कहीं दिखाई दे रहा था, यही तो 8 के नहीं दिखाई दे रहा 8 के, क्या बैठाएंगे ब्रैकेट में, तो बोलो हमको फिर क्या हुआ, क्या लगेगा, ये तो बाहर हम लोग जनता आपस में घूम रहे हैं, ये सब गाड़ी में बंद है, इसमें क्या है ये बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन के बाद 11, ए का मान बी का मान, ये भी दोनों घेरा जाएगा, घेरा गया ना बेचारा, बोला अब हम रक्त और लौह की नीति अपनाएंगे, 8 सते 56 के, राजा बन गया मार के, यहाँ भी माइनस, 7 तरीके 21 के, बन गया राजा, बोला अब हम ब्लू क्रांति लेके आएंगे, ब्लू क्रांति, ब्लू क्रांति लेके आया तो क्या हुआ 11 8 88 के, माइनस 9 सते 63 के, कोई दिक्कत, 56 में से 21 गया, 56 में से 21 35 के, ये बोला कि हम 35 के होंगे, ये बोला तो हम भी घटेंगे, 88 में से 63, वाह 25 के, बोला हम दोनों झगड़ा कर लेते, चलो झगड़ा करके मर गए सन, ये बोला भाई हम लोग किसी ना कोई आएगा भाई हमको काट के चल जाएगा, कोई ना कोई तो एक जन आएगा जो काट के चल जाए, बोला 5 हम काट के जाएंगे, हम काट के जाएंगे, कौन बोला 5 बोला, तुम डरते काहे हो, हम काट देंगे तुम्हारी पतंग, 5 सते 35, 5 पचहा, हम लोग के स्कूल में एगो स्टूडेंट था,
उसका नाम था 5 किस्म के खावा पी के बनल बा पचा हवा। हाँ, गाना गाता था सब। 7 बटा कितना 5। सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हुआ ना। ये भी अजीब है, प्रूव्ड हो जाने के बाद प्रूव लिखना पड़ता है, प्रमाणित। देखिए बाबू, कितना आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले बाबू देख लो, उसके बाद उतारना, ठीक है? अभी मत उतारो, इधर देख लो पहले। सवाल तो देख लो, कितना सुंदर सवाल है। देखिए, एकदम सोना मोना टाइप का, रसगुल्ला टाइप का है। देखो, इस रसगुल्ले को सॉल्व करो। P अनुपात कितना है Q, बराबर कितना है 5 अनुपात। तो सबसे पहले तो हम लोग किलेबंदी करेंगे कि नहीं करेंगे? चलिए किलाबंदी करिए। तो बोला है कि P का मान क्या है, तो यहाँ हम लोग K को क्या करते हैं, स्थिरांक, और K नॉट इक्वल टू P से K का गुणा करें, P से P बराबर 5 से K का गुणा करेंगे 5K, और Q इक्वल टू क्या आ गया बाबू 7K। कोई दिक्कत है? जहां पे K नॉट इज इक्वल टू क्या चीज 0, K नॉट इज इक्वल टू। अब यहां पर हम लोग सॉल्व कर देंगे -4 को निकालने के लिए, यहां पर सॉल्व करना है। सॉल्व करें, चलिए। देखिए मान क्या दिया बताइए तो, P माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस, यही ना दिया, यही दिया ना। बताइए अभी P का मान हम लोग क्या रखे थे, 5K रखे थे। P का मान क्या रखे थे 5K, P का मान 5K, माइनस हो गया Q का मान कितना दिए थे 7K, बराबर। कोई दिक्कत? बताइए छोटका में से बड़का जाएगा तो सामने माइनस लगेगा। 5K में से 7K गया, कितना बचा -2K, बराबर कितना माइनस, माइनस से K इज इक्वल टू 4/2 दुना K इज इक्वल टू हो गया, K इज इक्वल टू। अब देखो इधर मेरे तरफ, ओए उधर कहां देखता है, हो गया वो सॉल्व हो गया। इधर देखो, इधर देखो। अब हम थोड़ा बुल्लू से ले लेते हैं, बुल्लू से लेंगे तो सही रहेगा। देखो फिर हम लोग को यहाँ पे कितना दिया 3P प्लस 4Q, लेकिन अभी हम लोग को P का मान मिला है कहीं, P का मान मिला, P का मान 5K है। यहाँ से P का मान हम लोग जनरेट किए हैं, ठीक है? अभी निकालेंगे। देखो P का मान 5K है, तो यहाँ पे P का मान 5K तो बैठा दिए यहाँ पर, K का मान ना निकाले दो। अब यहाँ पे बैठाइए, P इज इक्वल टू क्या बोला था 5K बोला था, 5 होगा। ये K का मान यहाँ 2 बैठेगा, 2 का गुणा करके K का मान 2 आया था ना, कितना आया। अब P का मान कितना आया है, समझ में आया? अब P का मान कितना आया है 10 आया। बताइए Q ऐसे ही बैठाएंगे कि नहीं? Q क्या रखे थे 7K रखे थे। बताइए 7 इंटू 7 दुना के हो गया 14। P का मान आया 10, Q का मान आया 14। अब सवाल बैठाएंगे। सवाल क्या है, सवाल बोलो, किससे ले किससे ले किससे ले, गुलाबी से ले लेते हैं, लड़कियों का कलर, ठीक है? चलो यहाँ पे बैठाएंगे 3P प्लस, लड़की लोग दिखाई दे रहा ना, हाँ 3P प्लस कितना है 4Q है, ठीक है? लड़का को कोनो कलर दे दो, करिया भूरा नीला पीला सब, लेकिन लड़की लोग का ये फेवरेट कलर होता है। बताइए 3P, ये भी अजबे चीज है, लड़की लोग का अलग कलर, लड़का लोग का अलग है, दोनों कलर, ठीक है? चलिए देखिए 3P प्लस कितना 4Q, 3P प्लस 4Q। चलिए सॉल्व करिए, 3P के साथ किसका गुणा होगा, क्यों 10, P का मान आया इंटू ना 10 प्लस 4 है, किसका गुणा करेंगे, पहले तो गुणा होता है, 10 तिहाई और 14 चौके, 14 चौके बोलना रे 56 नहीं होता है, 14 चौके कितना 56, 56 और 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ठीक है? कितना प्यारा रसगुल्ला जैसा सवाल था, नहीं अच्छा सवाल था, एकदम चुनमुन टाइप का। ये पहले हम लोग K का मान निकाले, ए मांगर तोड़ दिया, इधर देखना है P इक्वल टू क्या चीज 5K, K के जगह पे 10, ठीक है? यार राजू इधर देख, Q इक्वल टू कितना 7K, और 7K के जगह पे K के जगह पे कितना बैठाना था 2। पहले तो हम लोग 5 और Q का मान निकाले K के नाम पे, उसके बाद K बोलता है हमको भूल गए, भूल गए भाई, P और Q का मान निकालना है हमको, ठीक है? उसके बाद लड़की वाला कलर निकाल के
आंसर निकाल दिए। कोई दिक्कत? हाँ, चलो देखिए 6 का